1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई। 500 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं। दर्जनों लोगों को साल भर से ज्यादा गिरफ्तार किए हुए हो गए। हजारों लोगों की पूछताछ हो गई। लिकर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आम आदमी पार्टी के लिए जो पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं उन तक को बुला बुला के सीबीआई ईडी ने गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया, पूछताछ की, दबाव देके गवाहियां ली, मगर कोई सबूत आज तक केंद्र सरकार की एजेंसियां सामने नहीं आई। नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, दिल्ली के मुखिया, छोटे मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल आजकल ये गाना बहुत गुनगुनाते होंगे, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे। कई दाग केजरीवाल साहब के दामन पर लग गए हैं। मात्र 10 साल के ही कार्यकाल में जो केजरीवाल लोगों की गरीबी और गुर्बत दोनों से बाहर निकालने आए थे, वही केजरीवाल गरीबों का हक मारने लगे देखते ही देखते। देखिए क्या स्थिति है अरविंद केजरीवाल की। जो गरीबी से निकालने आए थे वो उनका हक मारने लगे देखते ही देखते। यही अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि हमें इस देश से राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करना है, लेकिन राजनीतिक चकाचौंध ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार के जांच की अनुशंसा दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय एलजी वीके सक्सेना ने कर दी। आज समस्या यह है कि गृह मंत्री ने दारू के बाद दवा की जांच की अनुशंसा को भी स्वीकार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगे कि जो दिल्ली के वर्ल्ड क्लास अस्पताल, जिसके बदलाव के कथित तौर पर पुरोधा रहे सत्येंद्र जैन, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लंबी जेल काट चुके हैं और अभी खराब तबीयत के कारण अग्रिम जमानत पर हैं, उनको श्रेय देती थी। उन्हीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अस्पतालों से ये बात निकल कर आ रही है, जो रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां पर नकली दवाइयां जो या स्टैंडर्ड से कम, जो तय स्टैंडर्ड होता है उससे कम की दवाइयां मरीजों को दी जाती है। ये तो हाल हो गया अरविंद केजरीवाल की सरकार का। अब आगे क्या ही बताएं। अरविंद केजरीवाल आए थे सत्ता में तो बोले थे कि हम गरीबी दूर कर देंगे, लेकिन महोदय प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, दूसरों को चौथी फेल राजा बताते और खुद कुछ इतनी ज्यादा चालाकी कर गए कि अब आईआईटी वाले कभी विपासना जा रहे हैं तो कभी भ्रमण करने गुजरात और मध्य प्रदेश जा रहे हैं, लेकिन ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, राजनीतिक भ्रमण करने। कभी भी सरस्वती का घमंड नहीं करना चाहिए किसी को, न ही लक्ष्मी का, दोनों ही नहीं टिकती। जिसने उसका घमंड किया उसके पास ये दोनों ही चीजें नहीं टिकती हैं। लेकिन खैर, ये अपनी अपनी सोच होती है। कभी प्रभु श्री राम ने अपने ज्ञान का, या रावण ने तो ज्ञान का अहंकार दिखाया तो उसका हश्र क्या हुआ, लेकिन प्रभु श्री राम तो समुद्र के सामने भी हाथ जोड़े खड़े रहे और वन देवी के सामने भी हाथ जोड़े खड़े रहे। कितने ज्ञानी थे। राम से मिल जाना ही ज्ञान के भव सागर में उतर जाना था। लेकिन कभी राम ने अपने ज्ञान का अहंकार रावण पर नहीं दिखाया, लेकिन रावण हमेशा कोशिश करता था कि जो मेरे पास ज्ञान है उससे सभी प्रभावित रहे और सब उसकी तरफ देखें। यही फर्क होता है। डिग्रियां होना ज्ञान का प्रतिमान नहीं है। डिग्रियां होना ज्ञान को प्रतिबिंबित नहीं करता। जीवन जीने की कला, देश को समझने की सोच, उसको आगे ले जाने की दूरदर्शिता, ये है असल ज्ञान। अब किसके पास है? आप दर्शक हैं, समझदार हैं, आप विवेचना कीजिए। तो केजरीवाल साहब ने कहा था कि जी हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? अब खुद देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन को गलत तरीके से अलॉट करना, शराब नीति का मामला, दवा का मामला, अब कहीं कुछ दिन में शिक्षा नीति पर कुछ सवाल ना खड़े हो जाए तो गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि भैया सीबीआई की जांच होगी दवा वाले मामले पर।
अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अब दवा से लेकर दारू तक घिरती दिख रही है। आए दिन आप सरकार के लिए नई नई मुश्किलें पैदा हो रही हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कथित घटिया दवाओं की सप्लाई की सीबीआई जांच कराने को हरी झंडी दिखा दी है। सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में घटिया दवाओं की सप्लाई की केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच का आदेश दे दिया है। दिसंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कथित घटिया दवाओं की सप्लाई की सीबीआई जांच का स्वागत करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सचिव को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की है। उन्होंने कहा, मैंने पिछले साल मार्च में पद संभालने के तुरंत बाद दवाओं का ऑडिट करने के निर्देश दिए थे, लेकिन दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने निर्देशों का पालन नहीं किया। मैं इस मामले की सीबीआई जांच का स्वागत करता हूं, लेकिन केंद्र इस अधिकारी को क्यों बचा रहा है? भारद्वाज ने कहा कि उन्हें तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 28 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर उसे दिल्ली सरकार के अधीन अस्पतालों में घटिया दवाओं की सप्लाई की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने ऐसी दवाई की कथित आपूर्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जो गुणवत्ता मानक जांच में फेल हो गई थी, जिनसे लोगों के जान को खतरा हो सकता था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दवा और दारू दोनों में ही कथित तौर पर भ्रष्टाचार कर दिया है। अब सौरभ भारद्वाज का बयान सुनिए जो इन्होंने इस पूरे मामले पर दिया था। पिछले 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं, दिल्ली में घोटाला हो गया, एक्साइज घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। रोज भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया और 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई। 500 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे जा चुके। दर्जनों लोगों को साल भर से ज्यादा गिरफ्तार किए हुए हो गए। हजारों लोगों की पूछताछ हो गई। लिकर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आम आदमी पार्टी के लिए जो पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं, उन तक को बुला बुला के सीबीआई ईडी ने गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया, पूछताछ की, दबाव देके गवाहियां ली, मगर कोई सबूत आज तक केंद्र सरकार की एजेंसियां सामने नहीं रख पाई। वहीं दूसरी तरफ अब यह बात सामने है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश अब केंद्र ने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लीजिए, लोकसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल गैर हाजिर रहें, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हो जाए। सिर्फ इतनी स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की। अरविंद जी ने कहा सीबीआई ने सम्मन भेजा था, वो सीबीआई के सामने गए, जो सवाल पूछे उनके जवाब दिए। अब ईडी का सम्मन बार बार आ रहा है और उनके वकील उन्हें बता रहे हैं, हमारे वकील हमें बता रहे हैं कि यह सम्मन गैर कानूनी है। आपको जो जानकारी चाहिए आप लीजिए। आपको 1.5 से 2 वर्ष हो गए जानकारी लेते हुए, सारे सबूत आपके पास हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, मगर अदालत में आपका केस नहीं चल पा रहा है। ट्रायल आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, चार्जशीट पे चार्जशीट दायर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं ये एजेंसियां किस कानून के अंदर काम करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने वाले तमाम नेताओं के ऊपर ये एजेंसियां जांच या तो बंद कर देती हैं या ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। और एक नहीं, दर्जनों इसके उदाहरण हैं। हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आज मुख्यमंत्री हैं। इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन का कैंपेन चलाया, इनके ऊपर पूछताछ हुई, एजेंसीज का दबाव डाला गया। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार जेल में चक्की, पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग।
छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, प्रेमा खांडू, दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर एजेंसी की तलवार लटकी हुई थी। ईडी सीबीआई ने बुला रही थी, चार्जशीट होने वाली थी, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारी कह रही थी और अचानक एक दिन ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। भाई अगर एजेंसियां अपना काम कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद काम कैसे भूल गई एजेंसियां? तो सुना आप लोगों ने सौरभ भारद्वाज का बयान। आप लोगों का क्या सोचना है हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।